अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज बात करेंगे थोड़ी इमरान खान साहब के हवाले से। उनके एक बयान को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि पीटीआई कभी कुछ कहती है और उसके कुछ और रहनुमा कुछ और उस पर मौक़िफ़ लेते हैं, और हुकूमत ने इसके ऊपर डेफिनेटली एक मौक़िफ़ अपनाया है। सहाफ़ी भी इसके बारे में कोई राय रखते हैं। तो इमरान खान साहब ने क्या GHQ जाने की कॉल दी थी या नहीं, इसके ऊपर आपको तफसील फराहम करेंगे। इमरान खान साहब से मुतालिक ही एक और ख़बर है जनाब। ऑक्सफोर्ड के चांसलर क्या इमरान खान साहब बनने जा रहे हैं, इसके ऊपर दिलचस्प चीज़ें आपके सामने शेयर करेंगे। इसके साथ साथ बन्नू में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की हिकमत अमली क्या थी और आज क्या वाक़या वहाँ पर पेश आया, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। और फिर आगे चलकर बात करेंगे इस हवाले से कि एक वाक़या आज पेश आया कि जहाँ पर PMLN के एक रहनुमा अंजुम ताहिर को फेंटी पड़ गई है खातून से। ये खातून कौन थी और क्या इस वाक़े के पीछे मुहर्रिकात थे, इसके ऊपर बात करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी खान साहब की बात करते हैं। इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए रिपोर्टर्स से ये बात की कि हमारा एहतजाज जो था वो बिल्कुल पुरअमन था। मैंने हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की है, और GHQ या कहीं पे भी एहतजाज के हवाले से जब भी बात होती तो ज़ाहिर है कारकुन ये देखते हैं कि कौन आपके साथ किसी भी किस्म की कार्रवाई में मुलविस है, और उसी के ऊपर फिर एहतजाज किया जाता है। तो यूं करके इमरान खान साहब ने कुछ जिक्र ज़रूर किया, लेकिन बाद में रिपोर्टर्स ने इसको यूं हेडलाइंस बनाई कि इमरान खान साहब ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, या उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि GHQ पे हमला करने की या फिर एहतजाज की कॉल उनकी तरफ से दी गई थी। तो कुछ लफ्ज़ों के इजाफे से बात का मतलब कुछ का कुछ बनता चला गया, और उसके बाद ख़ुद PTI भी इस मामले पे चूँकि बैकफुट पर हो गई, तो और ही मौका मिल गया सबको ये कहने का कि बेसिकली इमरान खान साहब ने कोई ऐसा ही स्टेटमेंट दिया। क्योंकि इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के बाद मुख्तलिफ जो PTI के रहनुमाओं की तरफ से ये बात शुरू हो गई कि इमरान खान साहब ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं सिरे से। असद कैसर साहब ने कहा, फिर दीगर लोग आए और उन्होंने कहा, फिर इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें वजाहत दी गई कि इमरान खान साहब ने बेसिकली क्या कहा। तो इन सब का मौक़िफ़ ये था कि GHQ के हवाले से या एहतजाज के हवाले से कॉल की कोई बात इमरान खान साहब ने नहीं की। अब इस सारे मामले के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने अलबत्ता एक डिफरेंट मौक़िफ़ अपनाया, और उनका ये कहना था कि ये ज़ाहिर है एन 9 मई वाले दिन तो इमरान खान साहब खुद अरेस्ट हो गए थे, तो उस दिन तो उन्होंने कोई कॉल नहीं दी। लेकिन ज़ाहिर है कहीं आप जब बैठते हैं, जब कारकुन ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो इमरान खान साहब पर हमले हुए, उन्होंने उसके डिफरेंट पूरे रेफरेंसेस दिए और कहा कि जी उसके ऊपर ज़ाहिर है कि फिर जहाँ आपको लगता है कि कोई ज़्यादती कर रहा है, वहीं आप उसके ख़िलाफ़ ही जाके एहतजाज करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई है। तो अब उसके ऊपर बहरहाल हुकूमत का नैरेटिव ये है कि जी इमरान खान ने बेसिकली एहतजाज की कॉल दी, और ये बेसिकली हमले की कॉल थी। दैट मीन्स कि ये प्रॉपर प्लानिंग थी, जो कि इससे पहले PTI का ही मौक़िफ़ है कि कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई। ये एक स्पॉन्टेनियस एहतजाज था। जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद कारकुन अपने तौर पर निकले और एहतजाज किया। तो बहरहाल इसके ऊपर जो है वो एक गूमगू की कैफियत है। सलमान अकरम राजा इस बात को डिफेंड भी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जी GHQ हो या कोई भी और आपका इलाका पाकिस्तान का ही है, और वहाँ पर कोई एहतजाज मना तो नहीं है। कहीं पे भी आइन या कानून में ऐसा तो नहीं लिखा कि यहाँ एहतजाज नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है अगर किसी को लोड शेडिंग का मसला होता है, वो वापडा के दफ्तर के सामने ही जाके एहतजाज करता है। अगर किसी को कोई पार्लियामेंटेरियंस के किसी कानून साजी से इशू होता है, तो वो वहाँ पे जाके एहतजाज करता है। तो जब इमरान खान के वर्कर्स ये देख रहे हैं कि इमरान खान को जो मुख्तलिफ जगहों पर अटैक किया गया, उनके घर पर, या जब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स आए, या जिस तरीके से वाक़यात रूनुमा होते रहे, तो उसके बाद उनके जो वर्कर्स थे उनके हवाले से भी एक ये तासुर यही था कि इमरान खान साहब के ऊपर इस तरह के जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो मिलिट्री की तरफ से हो रही हैं। तो इस वजह से एक जो एहतजाज का मरकज़ बना वो ज़ाहिर है इधर की तरफ शिफ्ट हुआ। लेकिन ये सब पुरअमन होना था, और ये कभी भी तरबियत नहीं रही कि जी इसको पुरतशद्दुद किया जाए। लेकिन ये कैसे पुरतशद्दुद हुआ, इसके लिए तहकीकात की जाए। तो सलमान अकरम राजा साहब इसके ऊपर कैटेगोरिकली ये मौक़िफ़ ले रहे हैं। आज आतिफ़ खान साहब को भी मैंने सुना, वो भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे थे। तो अब कुछ लोग इस तरह की बात करें, लेकिन अदरवाइज़ जो PTI के लोग हैं वो इस बात को डिनाई ही कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के इस स्टेटमेंट के बाद हुकूमत इसको यूं ही
लेगी कि ये बेसिकली इमरान खान साहब की प्लानिंग का बेसिकली एक एतराफ़ है। लेकिन अगेन इसको किसी भी तरह प्रूव करना कि इमरान खान साहब ख़ुद इस प्लानिंग में इन्वॉल्व थे या नहीं, ख़ासा मुश्किल काम है, क्योंकि उस वक्त ये जो शवाहिद दे रहे हैं कि जब ये प्लानिंग हो रही थी तो पुलिस एहलकार कांस्टेबल कोई मौजूद था, तो ये बात कोई हज़म होने वाली नहीं है कि इमरान खान साहब ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हों और कोई पुलिस के बंदे को ला के अपने साथ बिठा लिया हो। तो ये बिल्कुल एक जहन में मानने वाली बात नहीं है। या फिर आप इसको कोई वीडियो आपके पास सबूत हो या कोई उस मीटिंग में बैठे हुए लोग ये एतराफ़ कर लें कि जी हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ, तो फिर भी एक बात समझ में आती है। पीटीआई के जो लोग छोड़ के भी इवन गए हैं, जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी लोग थे, किचन कैबिनेट थी उनकी, वो भी ये ज़रूर कर गए हैं कि जी हम मज़म्मत करते हैं 9 मई की और खुदाफिज करते हैं सियासत को, लेकिन ये किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ हमने बाकायदा ये कोई प्लानिंग करके किया था और इमरान खान उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जो इमरान खान साहब के साथ जेलों में पड़े हैं ना, वो इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि जी इमरान खान साहब की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं थी, और दूसरी तरफ जो छोड़ के गए इवन उन्होंने भी। तो ये बड़ा प्रूव करना एक टास्क है हुकूमत के लिए कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से कई दिन पहले या कुछ दिन पहले ऐसी कोई चीज़ प्रॉपर प्लान हुई, कैसे हुई, किस तरह से एग्जीक्यूट की जाएगी, ये वो, तो इसको कैसे हुकूमत साबित करेगी, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब को रिमांड देने के ऊपर चैलेंज किया गया था मामला, उस समाअत में भी ये बात जज साहब की तरफ से उठाई गई कि भाई ये इमरान खान साहब जो हैं वो तो ख़ुद उसमें कस्टडी में थे, और सलमान सफदर साहब ने कहा कि वो तो 3 दिन हिरासत में थे और किसी दुनिया से बाहर से उनका कोई राब्ता ही नहीं था, तो वो कैसे इसको प्लान आउट कर सकते। तो बहरहाल अब इसके ऊपर लेट्स सी के क्या आगे बढ़ता है। लेकिन बहरहाल एक इंटरेस्टिंग ख़बर इमरान खान साहब के हवाले से और बड़ी ज़बरदस्त ख़बर आई है, और ये अपने आप में एक बहुत मुनफरिद ख़बर है। इमरान खान साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जेल से बैठकर, और मेरा ख्याल है ये भी शायद हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा होगा कि कोई शख्स जेल में बैठकर, और किसी दूसरे मुल्क का बंदा है और जेल से बैठकर वो किसी इतनी मायनाज और मारूफ और सफ़े अव्वल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया की, उसका वो एक चांसलर बनने का इलेक्शन लड़ने जा रहा हो। ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है वैसे तो, लेकिन जिन हालात में पाकिस्तान है इस वक्त तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे लिए मेरा ख्याल है बाइसे शर्म भी है कि एक ऐसी शख्सियत जिसको बाहर के लोग इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हमने उसको जेल में डाला हुआ है, और कौन से गुनाहों में, कौन से मुकद्दमात में, वो सब जानते हैं कि ये सियासी मुकद्दमात हैं बुनियादी तौर पर। तो बहरहाल इस यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो इमरान खान साहब इससे पहले ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी चांसलर रह चुके हैं, और अब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इमरान खान साहब ख़ुद भी पढ़ चुके हैं, तो इसके स्टूडेंट भी रहे हैं। अच्छा जी, ये जो इसमें अगर हम बात करें कि ये इलेक्शन कौन कौन लड़ सकता है, तो ये नहीं है कि मैं लड़ना चाहूँ तो मैं भी अपना नाम फ्लोट कर दूँ, या मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब लड़ना चाहें तो वो फ्लोट कर दें। वैसे आप इंटरेस्टिंग है ये भी सोचना कि क्या मियाँ साहब या जरदारी साहब या कोई और आप सोच सकते हैं कि कोई इस तरह की पोजीशन के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हो। इनको तो जेल में बैठे यही फ़िक्र होती रहती थी कि भाई कोई निहारी नहीं खाने को मिल रही, या मच्छर काट रहे हैं, या एसी क्यों उतारने की बात कर ली है, तो इनकी परेशानियां यही हैं। अगला जेल से बैठा हुआ कहाँ ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ता फिर रहा। मैंने कुछ दिन पहले भी इस पर वीडियो की थी कि आप अंदाज़ा लगाएं उससे यकीन का कि वो ये बैठ के जेल में प्लानिंग कर रहा है कि जब मैंने बाहर आना है तो कौन कौन से मसाइल को कैसे हल करना है, वो मुस्तकबिल की पूरी मनसूबाबंदी कर रहा है। और उसके यकीन का एक आलम ही अलग है कि वो जेल में बैठा हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन के कैंडिडेट्स जो हैं ये बेसिकली उनकी कॉन्वोकेशन की तरफ से ही नाम सजेस्ट किए जाते हैं, और मिनिमम इसमें 50 लोग जो हैं वो आपके रिकमेंडेशन अगर करते हैं तो फिर ये आप इसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है 50 से ज़्यादा लोगों ने इमरान खान साहब को रिकमेंड किया इस नाम के लिए, तो फिर उनकी इसके अंदर रिकमेंडेशन हुई है। दूसरा, इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल कौन कौन से लोग हैं, अभी जो इम्कान है ज़्यादा
उसके मुताबिक इमरान खान साहब को साबिक वज़राए आज़म जो हैं बरतानिया के, बोरिस जॉनसन, उनका सामना करना पड़ सकता है, टेरेसा मे का सामना करना पड़ सकता है, या टोनी ब्लेयर भी हो सकते हैं मुकाबले में। इसके अलावा एलिस एंजेलियोनी एक खातून हैं जो कि अपना एक एकेडमिक करियर रखती हैं, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं। तो मुख्तलिफ नाम हैं, अभी देखते हैं जब तक ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट होता है तो कितने नाम रह जाते हैं। तो लेकिन अगर आप ये देखें तो बड़े नामी ग्रामी, यानी ये वो लोग हैं जो बरतानिया के ही वज़राए आज़म रह चुके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनकी, ज़ाहिर है वो उनके वहाँ के बंदे हैं, उनके वज़ीर आज़म रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी या उनकी जो एक असर रसूख है उसका क्या आलम होगा। और इमरान खान साहब तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी है। तो ये जी बड़ा टफ कंपटीशन होने वाला है। ओवरऑल अगर वोट हम करें कि कितने वोट पड़ने हैं तो 2.5 करोड़ वोटर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और पहली दफ़ा ये ऑनलाइन वोटिंग होने जा रही है। 2.5 करोड़ में से 50% से ज़ायद वोट दरकार होते हैं जीत के लिए, और अगर पहले मरहले में कोई भी 50% ना ले सके तो जो कम वोट लेता है वो फिर एलिमिनेट हो जाता है, और फिर दूसरे मरहले के लिए वोटिंग होती है, और फिर उसमें जो 50% ले ले तो फिर वो बन जाता है, और अगर उस वक्त भी कोई ना ले सके तो तीसरे मरहले के लिए वोटिंग होती है। उसके बाद जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है ये कि ये सारी जो वोटिंग का प्रोसेस है ये तकरीबन अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट होगा, और फिर इसका फाइनल ऐलान होगा। इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीतते हैं या नहीं जीतते, बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि बरतानिया में भी बहरहाल उनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, और इसके अलावा ये भी कि वो ऑक्सफर्ड से पढ़े हुए हैं। तीसरा ये है कि ज़ाहिर है कि इस वक्त वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ भी हैं, क्योंकि लोग उनको एक ज़मीर के कैदी के तौर पर देख रहे हैं, और दुनिया इसीलिए उनको हाईलाइट कर रही है मुख्तलिफ मीडिया में। तो इतनी आसानी से शायद वो ना हारें, लेकिन अगर वो जीतते हैं या हारते हैं इस बात से क़तई नज़र, इस इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करना अपने आप में एक बड़ी बात है, और मैं तो इसको काफ़ी इंजॉय कर रही थी सारी सिचुएशन को सुनना। तो बहरहाल जी ये हैं हमारे खान साहब। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली खबर हमारे पास जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम नून लीगियों की कार्रवाइयाँ देखें तो इनकी ज़रा सोच दें, क्या मुलाहिज़ा करें कि ये कहाँ पे हैं। हमारी जी आज नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसमें देखा कि खातून जो हैं एक नून लीगी रहनुमा हैं अंजुम ताहिर, उनको कोई फैंटी शंटी मारी है। ख़बर ये पता चली कि जी वहाँ पे कोई एक शायद गालिबन एहतजाज हो रहा था या क्या हुआ, और वहाँ पे खातून ने अचानक से ताहिर अंजुम जो PMLN के हैं उनको गाड़ी में पकड़ के बाहर निकाला गाड़ी से, और निकालने की कोशिश की, और उनको थप्पड़ वप्पड़ मारे, मुक्के मारे, और देखा तो उनके कपड़े भी फटे हुए थे। अच्छा, वैसे तस्वीर में कपड़े फाड़ते हुए नज़र नहीं आ रही खातून, कपड़े पहले से ही फटे हुए थे, पता नहीं वो गाड़ी में बैठने से पहले ही फाड़ चुकी थी या क्या था, लेकिन ये सारा जो है मंजर देखा जा सकता है। साथ वो मुसलसल बुरा भला उन्हें कह रही थी, गालम गलोच कर रही थी, और कह रही थी कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ वीडियो बनाता है और उसके ख़िलाफ़ बोलता है, इसलिए हम इसको मार रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी दी अपनी इस मार कुटाई के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम बेशक मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ वगैरह पे तनकीद करें या कुछ भी, लेकिन हम इस तरह की वीडियोस तो नहीं बनाते, हम उन्हें बुरा भला नहीं कहते। हाँ, हम अपने लीडर को ज़रूर डिफेंड करते हैं। तो इमरान खान को उन्होंने ऐसा कहा, तो इसलिए गुस्से में उन्होंने पिटाई लगाई है। लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो ख़बरें जो हमने देखी और जो वीडियोस देखी उससे ये पता चल रहा है, और PTI का ये क्लेम भी है कि बेसिकली ये खातून कभी PTI में थी पहले कभी, लेकिन इनका नाम अनीला रियाज़ है, जिसको नीली परी कहा जाता था आमतौर पर, और ये कुछ मशकूक हरकतें किया करती थी, और उसके बाद फिर थोड़ी क़ियादत भी इनसे लाताल्लुक़ सी हो गई। बाद में ये खातून PTI का हिस्सा उस तरह से नहीं रही। अब फिर मज़ीद इनकी कुछ वीडियोस में देखा जा सकता है कि ये रेहाम खान साहिबा के साथ भी खड़ी हुई हैं, और भी PMLN के जो लोग हैं उनके साथ भी खड़ी हुई पाई गई हैं। तो उसके बाद अंदाज़ा ये लगाया गया है कि शायद ये कोई प्लांटेड कार्रवाई थी, जानबूझकर कोई इस तरह का ये पूरा एक प्लान करके अटैक करवाया गया, और उसकी वीडियो भी बनाई गई है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक जो कि एक्सपेक्टेड था, एक शुरू हो गया पूरा मीडिया का एक पूरा हिस्सा कि जी देख लें, हम तो पहले ही कहते हैं ये कल्ट है, और ये PTI के लोग जो हैं इनमें अदम बर्दाश्त नहीं है, ये दहशतगर्द हैं, ये मुखालिफ बात नहीं सुन सकते, ये मारते पीटते हैं वगैरह वगैरह, ये तशद्दुद के हामी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। PTI वालों ने उठा के सारी वीडियोस पोस्ट की और कहा कि देखें जी ये तो इनका अपना बंदा है, और ये सारी इनकी प्लांटेड कार्रवाई है, और उन्होंने कहा कि जी इसका मकसद ही ये था कि हमें बदनाम करें। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये पड़ा है जी, करनी है कार्रवाई ज़रूर करो, अपने ही कारकुन की, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी जो है अब स्टोरी सामने आई है बाद में।
तो बड़ी अजीबोगरीब सी ये हरकतें हैं और पता नहीं इसके मास्टरमाइंड कौन होते हैं। आखिर में थोड़ी बात करूंगी जी मैं बन्नू के हवाले से, चूँकि बन्नू के बारे में आपको मैंने बताया था कि बड़ा यहाँ पर सीरियस किस्म का प्रॉब्लम चल रहा है अमनो अमान के हवाले से, और फिर जो वाक़या उस दिन पेश आया मन मार्च में वो भी सारा आपको मालूम ही है। तो उसके बाद आज एक बड़ी अच्छी वीडियो देखने में महसूस हुई, क्योंकि बड़े दिनों बाद हमने इस किस्म की वीडियो देखी कि अवाम जो हैं वो इतना खुश हों और इतनी नारेबाजी कर रहे हों अपने इदारों के हक़ में। मैं बात कर रही हूँ बन्नू पुलिस की। आज ये कार्रवाई अमल में आई है या शायद अब कल हो, मैं एग्जैक्टली नहीं देख सकती, लेकिन ये है आज कल की ही कार्रवाई, जिसमें देखा जा सकता है कि बन्नू पुलिस ने वहाँ पर कुछ असलहा बरदार लोग, कुछ शरपसंद अनासर, मुसल्ला अफराद जो कि भत्ताखोरी में भी मुबैना तौर पर मुलविस थे, लोगों को टेरराइज़ कर रहे थे, उनको वहाँ पर कार्रवाई करके पकड़ा। और वो जब ये लोगों को ले गए वहाँ से पकड़ कर ले जा रहे थे, तो इस दौरान बन्नू के जो शहरी थे वो ज़ोरदार नारेबाजी कर रहे थे बन्नू पुलिस के हक़ में, और वो खुश थे कि बन्नू पुलिस ने ये मुसल्ला अफराद को, दहशत गर्दों को पकड़ा है, और वो उनके हक़ में बन्नू पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब मेरा ख्याल है कि ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये यही बात समझ में आ रही है कि बेसिकली जो आपकी पुलिस है या जो आपके लोकल्स हैं वो ये शायद चाहते हैं कि पुलिस की मदद से ये जो ऑपरेशंस हैं या कोई भी आपने कार्रवाइयाँ करनी है शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़, उनकी मदद से की जाएं। और वज़ीर आला ने आज स्पेशल हिदायत पर ये सारा जो है पुलिस को इस्तेमाल करके इस तरह से ये कार्रवाई करवाई है। ख़बरें ये आ रही थी, तो अगर ये ऐसी कोई प्रॉपर मनसूबाबंदी के तहत किया गया है तो ये एक अच्छी हिकमत अमली है, क्योंकि जब तक लोकल्स की सपोर्ट ना हो आप कोई भी मुजरिम जो है वो पकड़ नहीं सकते। और ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि अगर इस तरह से हो, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अगर अफवाज पाकिस्तान के साथ भी वहाँ पे कोई आपको ऑपरेशन करना है तो फिर इसी तरह आपको कोलैबोरेशन से करना पड़ेगा। उनकी सपोर्ट अगर लोकल्स करेंगे, वहाँ की पुलिस करेगी, वहाँ की सियासी क़यादत करेगी, तो आपको कामयाबी मिल सकती है। बहरहाल मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छी खुशाइन ख़बर है। बन्नू में अगर कोई और लोग भी ऐसे मुसल्ला हैं उनका पकड़ा जाना ज़रूरी है ताकि यहाँ पर अमन आ सके। मिलते हैं आप अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।